हेलो दोस्तों, इस साइड सुभाष चौधरी और मैं रहता हूँ देहरादून में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरी आती है इस रिगार्डिंग कि भाई मसूरी में स्नोफॉल कब होगा। मेरे बिल्कुल बैकग्राउंड में मसूरी है और मेरे घर से मसूरी हमेशा दिखता रहता है। जैसे कि आज 23 दिसंबर 2022 है और अभी तक कोई भी मौसम खराब नहीं हुआ है, ना स्नोफॉल हुई है। वरना पिछले साल तो स्नोफॉल होगी थी इस टाइम तक। अभी ना क्रिसमस पे भी कोई स्नोफॉल नहीं है, ना ही न्यू ईयर पे है। अभी भी कोई भी अगले 10 दिन तक कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है स्नोफॉल का। मेरे ख्याल से स्नोफॉल होगी तो जनवरी, तभी होगी, जनवरी में ही होगी अब स्नोफॉल। ज़्यादातर वैसे स्नोफॉल होती है फरवरी में। सबसे ज़्यादा स्नो, अभी मेरा पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल फरवरी में। इवन एक बार तो मार्च में भी हो गई थी। तो मौसम का कुछ नहीं पता चलता। तो भाई बहुत लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर बैठे हुए हैं या अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। इवन मुंबई बेंगलोर के लोग भी ये सोचते हैं कि मसूरी की स्नोफॉल देखनी है किसी भी तरह से। सबसे जो अच्छी स्नोफॉल यहाँ पे मसूरी में पड़ती है वो पड़ती है लैंडोर में, जो कि मसूरी से 5 किलोमीटर ऊपर है। फिर धनोल्टी और कनाताल में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है। माल रोड पे पिछली बार पड़ी थी थोड़ी बहुत स्नोफॉल, और कई साल पहले तक तो नहीं पड़ी थी। कभी 70 साल पहले तो यहाँ देहरादून में भी स्नो पड़ा करती थी, और लेकिन अब यहाँ पे नहीं पड़ती है। और अब तो हर जगह ही कम हो गई है, मसूरी में भी काफ़ी कम है। तो भाई बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्नोफॉल कैसे देखें कैसे देखें, मुझ पर भी क्वेरी आती है। तो मैं बता दूं, सिर्फ इकलौता मैं हूँ यहाँ देहरादून से जो कि लैंडोर में पहले जाके अपना स्नो पड़ने से पहले ही पहुँच जाता हूँ और स्नो देख लेता हूँ। तो मैं भी आपको बता दूंगा भाई, अगर आपको स्नो देखनी है तो कैसे देख सकते हैं आप। एक ही तरीका है स्नो देखने का। जब बारिश होती है नॉर्मल जगह पे, जैसे कि दिल्ली साइड या प्लेन एरिया में कहीं भी बारिश हो रही है, तो सर्दियों में दिसंबर में या फिर जनवरी में फरवरी में, तब ये समझो कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है पहाड़ों पे। आप देखते हो एक ना मौसम आता है जनवरी फरवरी में, जब बारिश होती है लगातार 3 दिन, 2 दिन 3 दिन खराब रहता है मौसम। तो ये समझो वो ही एक चांस होता है स्नोफॉल देखने का। उस टाइम पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रही होती है, और वो मौसम हर जगह खराब होता है एक साथ, पूरे नॉर्थ इंडिया में खराब होता है। तो भाई ये समझो कि उस मौसम को और उस मौके को आपको मिस नहीं करना है। चाहे मनाली हो, शिमला हो, या फिर नैनीताल हो या मसूरी हो, हर जगह मौसम खराब होता है और बारिश हो रही होती है, और यहाँ पे पहाड़ों पे स्नोफॉल हो रहा होता है। तो अभी जैसे कि आप देखेंगे, गूगल मैप पे जाएंगे, गूगल आप अपने मोबाइल में डालेंगे वेदर या टेम्परेचर, तो आपके शहर का टेम्परेचर दिखा देगा। तो उसमें अगले 10 दिन का टेम्परेचर दिखा देगा कि किस दिन ओवरकास्ट है, किस दिन बारिश हो रही है या मौसम ख़राब है। तो मैं वही चेक करता रहता हूँ। अभी अगले 10 दिन तक तो मौसम ख़राब ही नहीं है, बिल्कुल 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 साफ़ मौसम है। इवन अभी परसों नरसों ना थोड़ा मौसम ख़राब होगा 3 दिन के लिए, लेकिन वो उसमें बारिश नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत ओवरकास्ट है, जैसा अभी 2 दिन पहले भी हुआ था यहाँ पे, उसमें नहीं। और दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है, एक बार मुझसे क्या हुआ था कि मैं देहरादून, मैं मसूरी चला गया स्नो देखने, मौसम ख़राब था और बारिश भी हो रही थी। तो लेकिन जो हवाएं चल रही थी वो साउथ से चल रही थी, मतलब राजस्थान की तरफ से आ रही थी, वो थोड़ा हवाएं गर्म थी। तो और इस वजह से स्नोफॉल हुआ ही नहीं। तो और फिर मुझे समझ में आया कि भाई विंड भी देखनी पड़ती है कि विंड किस तरफ से फ्लो होने वाली है, वो उसमें वेदर में पहले ही आ जाता है कि हवा किस तरफ से चलेगी। अभी मैं धूप में खड़ा हूँ देहरादून में और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ अपने आप को यहाँ पे। हालांकि ये पहाड़ों में खिलखिलाती धूप पहाड़ों की काफ़ी मशहूर है। पहाड़ों में जो ना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, धूप निकल जाती है, इसलिए यहाँ पे कम थोड़ा सर्दी पड़ती है, मतलब शाम को एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। चलो चलो बैक टू अवर टॉपिक। तो भाई नेक्स्ट टाइम क्या, उस गलती से मैंने सीख ली, और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने पहले ही देखा कि बारिश हो रही है मसूरी में, तो हवा किधर से चल रही है। तो हवा आ रही थी मतलब पहाड़ों की तरफ से ही, ग्लेशियर से हवा आ रही थी, नेपाल की तरफ से हवा आ रही थी। तो ये सब अगर हवा चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ या फिर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो पहाड़ों की हवा रहेगी, ठंडी हवा रहेगी। अगर हवा चल रही है साउथ से, राजस्थान की तरफ से हवा आ रही है, तो वो थोड़ा गर्म होती है, फिर वो स्नोफॉल नहीं होने देती है, उतना टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है, और वो आ जाती है उसमें गूगल पे। होता क्या, कभी भी न्यूज़ में भी आ जाता है, हर जगह आ जाता है वो। तो मेन तो है गूगल मैप की प्रेडिक्शन, वो नेक्स्ट 10 डेज़ की, वो आप देख लो। उसमें अगर 8 दिन बाद 7 दिन बाद दिखा रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो बेफिक्र होके भाई आप अपने होटल्स की बुकिंग करा लो मसूरी माल रोड पे, या कहीं भी रुक जाओ। और क्योंकि एक बार स्नोफॉल हो गया ना, तो वहाँ पे फिर ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर उसके बाद जो बुकिंग होती है फिर बुकिंग नहीं मिल पाती है। और भाई पूरे देहरादून के लोग तो भाई स्कूटी और बाइक और कार लेके पूरा चले जाते हैं धनौल्टी मसूरी, फिर पुलिस की भी ड्यूटी लग जाती है, फिर वो बल्कि जाने भी नहीं देती। तो इसलिए भाई गूगल मैप की प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सहारा लो, उसी से देखते रहो कि मसूरी में कब स्नोफॉल होगा। और फिलहाल तो 23 दिसंबर है, और अभी तक अगले मतलब 3 जनवरी 2 जनवरी तक तो कुछ मौसम ख़राब नहीं है, अभी तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट 10 डेज़ का तो पता चल जाता है
लेकिन उसके बाद का पता नहीं चल पाता, क्योंकि अभी गूगल ने सिर्फ यही फैसिलिटी दी है कि नेक्स्ट 10 डेज़ का आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उससे भी ज़्यादा चेक कर सकते हैं अगले 15 दिन का, 20 दिन का, तो भी भाई मेरे को बता देना कहाँ पे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो मैं भी देखता रहूँगा। और हाँ, मसूरी में कैसी स्नोफॉल होती है, कैसी नहीं होती है, तो भाई उसका तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, और वहाँ जाके देख लेना मेरी मसूरी के स्नोफॉल की वीडियोस। लैंडोर की सुपर्ब है, वो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, पिछले से पिछले साल भी बनाई थी। तो मैं हमेशा चला जाता हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ भाई मसूरी पहुँच जाता हूँ स्नोफॉल पे। इवन लैंडोर पे हम पहले ही पहुँच जाते हैं, और फिर वहाँ पे स्नोफॉल होता है पूरी रात। मैं बता दूँ, स्नोफॉल ना ज़्यादातर शाम को शुरू होता है, रात को होता है ज़्यादातर केसेस में, वैसे दिन में भी हो जाता है। और तो हम पहले ही पहुँच जाते हैं, अपने रूम में पैक हो जाते हैं, और भाई फिर बाहर जो स्नोफॉल देखते हैं हम, और पूरा स्नो, फिर ना वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, फिर कोई कार नहीं जा पाती। फिर नेक्स्ट डे हम अपनी कार को धीरे धीरे स्नो से निकालते हैं, वो सब मैंने वीडियो पे डाला हुआ है, वो अब देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दी है मेरी स्नोफॉल की, तो वो ज़रूर देखना। तो भाई मेन तो यही था कि भाई गूगल प्रेडिक्शन का सहारा लो, जब मौसम ख़राब हो, मान लो आपके शहर में बारिश होने वाली है कल को परसों को, तो आ जाओ भाई, बेफिक्र होके आ जाओ, और उससे पहले बुक करा लो। और हवा का देखो, हवा का रुख कितना है, कहाँ से है। तो भाई इस बार की स्नोफॉल जो मसूरी में पड़ेगी वो जनवरी में ही पड़ने वाली है, तो तैयार रहिए जनवरी में स्नोफॉल का लुत्फ़ उठाने के लिए। और फिर फरवरी, अगर आपने जनवरी की मिस कर दी तो चिंता मत करना, फिर फरवरी में भी पड़ती है। तो जनवरी और फरवरी यही 2 क्रूशियल मंथ है जब स्नोफॉल होती है पहाड़ों पे। और खैर मनाली की तरफ तो एक बार पड़ चुकी है, लेकिन यहाँ नहीं पड़ी है। तो ठीक है, यही मेरे टिप्स थे स्नोफॉल एंजॉय करने का मसूरी में। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लेना चैनल, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ और डेली व्लॉगिंग करता हूँ। आपको मेरे चैनल पे डेली सुबह 8 बजे डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे, और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ के बारे में वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।